दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां ईडी ने सोमवार को छापेमारी की थी और करोड़ों रुपए का कैश और आभूषण बरामद करने का दावा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 7 ठिकानों पर यह छापेमारी की है। दावा किया जा रहा है कि इसमें प्रकाश ज्वेलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला, जबकि एक अन्य सहयोगी वैभव जैन के यहां 40.5 लाख रुपए कैश और 133 सोने के सिक्के मिले हैं, जबकि सीएम माथुर के यहां 20 लाख रुपए कैश मिला है। ईडी के मुताबिक छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। साथ ही कुल 2.80 करोड़ रुपए नकद और 133 सोने के सिक्के मिले हैं, जिनका वजन 1.80 किलो के करीब है, जिनके स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सीडीएस पद के लिए पात्र अधिकारियों के दायरे को विस्तृत करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब नौसेना और वायुसेना में सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या उनके समकक्ष भी सीडीएस बन सकते हैं। यह दिशा निर्देश तीनों सेनाओं के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सक्रिय रैंक के अधिकारियों के लिए अपने सेना प्रमुख और वायुसेना नौसेना प्रमुख जैसे वरिष्ठ को सुपर स्पीड कर सीडीएस बनने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद विवाद जारी है। इस बीच नीदरलैंड के प्रतिनिधि सभा के सदस्य और पार्टी फॉर फ्रीडम नीदरलैंड के चेयरमैन गिर्ट विल्डर्स नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। सांसद गिर्ट विल्डर्स का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत को इस्लामिक देशों से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ट्वीट में गिर्ट विल्डर्स ने कहा है कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं आता है, यह सिर्फ चीज़ों को और ख़राब करेगा। इसलिए भारत के मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लामिक देशों से डरो मत, आज़ादी के लिए खड़े हो जाओ और अपने नेता नुपुर शर्मा का बचाव करने में गर्व और दृढ़ रहो, जिन्होंने मोहम्मद के बारे में सच बोला था। कानपुर हिंसा मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस ने 24 घंटे में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो लोग हिंसा में शामिल हैं, उनकी पहचान करके गिरफ्तारी का क्रम लगातार जारी है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही स्पष्ट और सावधानीपूर्वक काम कर रहे हैं कि जो लोग शामिल हैं, जिनके फोटो और वीडियो हैं, हम सिर्फ उनको ही गिरफ्तार करेंगे। साथ ही हिंसा में उनकी क्या सक्रियता रही है, इसकी भी जांच करेंगे। पुलिस कानून के हिसाब से अपना काम कर रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि जिनको पूछताछ के लिए लाया गया था, जो निर्देश दिए हैं, जिनका कोई भी रोल नहीं है, जिनके फोटोग्राफ नहीं पाए गए हैं, हम पूछताछ के बाद उनको घर को जाने दे रहे हैं। साथ ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में कोई बेगुनाह परेशान ना हो और दोषी किसी भी कीमत पर बचने ना पाए। पिछले महीने पंजाबी गायक से नेता बने सिद्धू मूसेवाला की हत्या किए जाने के बाद से ही यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी उबाल रहा है। एक और इस मामले में जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर उनके परिवार से अब तक कई राजनीतिक शख्सियतें मिल चुकी हैं। मंगलवार को राहुल गांधी मानसा जिले के मूसा गांव में सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे। मूसेवाला की हत्या 29 मई को हुई थी। राहुल गांधी के इस मुलाकात के दौरान मूसेवाला के घर के अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। राहुल वहां शोक सभा में शामिल हुए और मीडिया से बिना कोई चर्चा किए वहां से निकल गए।